रुलाना तो चुटकी का काम है, हँसाना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये नहीं कहता कि हम खिलखिलाने की बातें करते हैं, हमें बातें तो 47 की करनी है, जिस दौरान हमारे परिवारों के इतने सारे बुज़ुर्ग मारे गए, हमने एक बहुत बड़ा बंटवारा देखा। लेकिन बात वही कि क्या ये ज़रूरी है कि ये कहानियाँ सुनते हुए हम लोग रोएं, सर झुका के बैठे रहें? अरे छोड़ो यार, उन बातों को दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता है। कुछ बातें हमें मजबूर कर देती हैं कि नहीं, अगर अब इन्हें कुछ कहा तो ये रो पड़ेंगे। नमस्कार जी। आज बात कुछ हटकर, बात बंटवारे की होगी, लेकिन बात आप लोगों की तरफ से शुरू हुई है। आप लोगों ने ये कहा है, हालांकि ये वाली बातें मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ कि केशव भाई आप बंटवारे की बातें करते हैं, दर्दनाक कहानियाँ सुनाते हैं, इतना कुछ हुआ हमारे साथ, इतना कुछ सुना हम लोगों ने घरों में, लेकिन आपके वीडियो में वो दर्द नहीं होता, वो रुदन नहीं होता, करुणा नहीं होती, वेदना नहीं होती, आंसू नहीं होते। क्यों? आपके वीडियो हंसते मुस्कुराते होते हैं। आपके बुज़ुर्गों ने हालांकि इतना सब कुछ झेला होता है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ हंसी खुशी बातें करते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब मैं भला क्या दूं? आप खुद देखिए ना, हमारे बुज़ुर्गों ने जब इतना कुछ झेला है, जिसे वो अपने सीने में 70 साल से दबाए बैठे थे, अगर हम उसे निकालने बैठें तो क्या ये ज़रूरी है कि हम उसे फिर से उसी माहौल में ले जाएं, उन्हें रुलाएं, उन्हें याद दिलाएं, उनके साथ जो हुआ उस पर आंसू बहाएं? क्या ये ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है कि जब वो अपनी दास्तां सुनाएं और सुनने वाला रोए? क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने कहानी के पीछे ज़बरदस्ती बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के उसे और ज़्यादा रुलाने वाला बनाएं? क्या ये ज़रूरी है? शायद हो, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। इसीलिए हमारे वीडियो में हमारे बुज़ुर्ग रोते नहीं हैं, और कहीं पे भी अगर हल्का सा लगता है कि हाँ ये अब फूट पड़ेंगे, अब रोने लगेंगे, तो हम एक हल्की सी फुलझड़ी छोड़ते हैं और हम चाहते हैं कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। हम उस दौर को याद तो करते हैं, लेकिन हंसते हुए। हम उन बातों को दोहराते तो हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए। मैं अगर अपने पहले वीडियो को याद करूं, भले वो मेरे मामा जी का था, भले वो हमने हाँसी वाली भागवंती देवी का किया था, भले वो हमने संतलाल सिंधवानी का किया था, या भले वो हमने यहाँ कालड़ा साहब का कुरुक्षेत्र में किया था, आप उन बुज़ुर्गों के वो वीडियो अगर दोबारा जाके देखेंगे ना, तो वो मुस्कुराते हुए मिलेंगे, वो रोते हुए नहीं मिलेंगे। उनके चेहरे इस तरह से नहीं होंगे कि वो आपको सोचने पे मजबूर कर दें कि ऐसा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे वीडियोस हमारे ऐसे ही हैं। हमारे बहुत सारे कुछ ऐसे, मतलब हमारे सैकड़ों वीडियोस हैं, उनमें से कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जिन वीडियोस को देखकर या उनके साथ बैठकर मैं खुद भी छलका हूँ। लेकिन कोशिश यही रही है कि ना छलका जाए। उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि आज हम उस पर बात कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि हमने उन कहानियों को बहुत आसानी से कैप्चर कर लिया है। और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि उनके परिवार जिनके साथ ये घटित हुआ है, उनके परिवार के पास उनके माता पिता की एक हंसती मुस्कुराती वीडियो है जिसमें वो अपनी दुख भरी दास्तां सुना रहे हैं। तो इसलिए हमारे बड़े सारे वीडियो हैं, भले वो हमारा सुंदरी देवी वाला वीडियो हो जिसमें वो, मैं उन्हें कह रहा हूँ कि
आपकी पहली रात थी आपके ससुराल में और कुत्ता आपको काट लेता है, तो वो वहाँ पे खूब ज़्यादा मुस्कुराती हैं, हंसती हैं। और हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि हमारे साथ कितना कुछ हुआ, उनका देवर वहीं रह गया, कत्लेआम भी हुआ। लेकिन वो सारी चीज़ों के बाद हमने कुछ बातें उनसे ऐसी की, हमने उनके हाथों को छुआ, हमने उनके दोनों बाजू को पकड़कर कोशिश की कि हाँ, उन्हें एहसास कराया जाए कि आज आपके साथ बात करने वाला व्यक्ति जो है, भले दूर से आया है, दूर दराज से आया है, अनजान है, लेकिन वो आपका दोता या पोता है, तो आप खुल के बताइए। उनके साथ दोस्ती करके ये बातें बड़ी आसानी से हम लोगों ने जान ली। उनके साथ मोहब्बत करके, उनके साथ प्यार जता के, उन्हें एक इज़्ज़त दे के हमने उनकी कहानियों को आप तक पहुंचाया। और मुझे ये रास्ता इख्तियार करते हुए जब लगा कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमने उसी रास्ते पर लगातार चलना जारी रखा। और हमारे हाथों एक इतनी लंबी फहरिस्त बन गई वीडियोस की कि आज हम फ़क्र से कह सकते हैं कि हमारे बड़े सारे वीडियोस हैं, जिसमें गिनती के होंगे, जिसमें कोई इंटरव्यूअर और मतलब होस्ट एंड गेस्ट दोनों छल के होंगे। लेकिन हमने मैक्सिमम वीडियोस में अपने बुज़ुर्गों के साथ खुशी खुशी बातें की हैं। लेकिन जो सवाल उठा था ना, वो सवाल ये उठा था कि आपके वीडियो में बुज़ुर्ग हंसते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, आपके वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं बेवजह ज़्यादा करुणा, रुदन, वेदना और रुलाने के लिए। तो हमने कहा कि नहीं, हमें क्या ज़रूरी है। और मुझे हालांकि कई बार लोग ये कहते भी हैं कि आप कई बार जो अकेले वीडियोस बनाते हो वो हमें नहीं सुनने होते, नहीं करने होते, हमें सिर्फ इंटरव्यू सुनाया करो। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं भाई जो मुझे कहनी होती हैं, वो मैं किससे कहूँ। जब मैं वीडियो आपको सुना रहा हूँ तो कुछ बातें भी तो आप ही को सुनाना बनता है ना। तो अब ये वाला सवाल मैं एक एक आदमी को कैसे जवाब दूँ कि मेरे वीडियोस में ये इसीलिए नहीं होता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, या क्योंकि मुझे इसीलिए नहीं होता क्योंकि मुझे ये बनावटी लगता है, मुझे ये इसीलिए नहीं होता मेरे वीडियोस में क्योंकि ये प्लान किया हुआ होता है। रुलाना बहुत आसान होता है किसी को, बहुत आसान होता है। महमूद, जॉनी वॉकर और गोविंदा जैसे बड़े बड़े कॉमेडियन ये कहते हैं कि रुलाना तो चुटकी का काम है, हंसाना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये नहीं कहता कि हम खिलखिलाने की बातें करते हैं, हमें बातें तो 47 की करनी है, जिस दौरान हमारे परिवारों के इतने सारे बुज़ुर्ग मारे गए, हमने एक बहुत बड़ा बंटवारा देखा। लेकिन बात वही कि क्या ये ज़रूरी है कि ये कहानियाँ सुनते हुए हम लोग रोएं, सर झुका के बैठे रहें। अरे छोड़ो यार, उन बातों को दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता है। कुछ बातें हमें मजबूर कर देती हैं कि नहीं, अगर अब इन्हें कुछ कहा तो ये रो पड़ेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने घर में भी ये सब चीज़ें देखता हूँ कई बार, और कई बार ये किसी और मौजू पे बात हो रही होती है और तब लगता है कि नहीं, अगर ये बात कही या कोई बात कही या उस मौजू पे बात हुई तो रो पड़ेंगे। तो इसलिए मत रुलाइए किसी को। बहुत रोए हैं हमारे बुज़ुर्ग, बहुत रोए हैं, इतना कि अब उनके आंसू तक सूख चुके हैं। मैंने बहुत लोगों के आंसू देखे हैं, मैंने पोंछे भी हैं। मैंने कुछ बुज़ुर्गों के आंसू अपनी आँखों हाथों से पोंछे हैं, और मैंने बहुत नज़दीक से उन्हें देखा है। शायद उनके परिवार के बच्चों ने भी
नहीं देखा होगा। मैंने उनके चेहरे की झुर्रियों के भीतर वो दर्द देखे हैं। मैंने आँखों के बीच में वो चीज़ें देखी हैं। लेकिन मैं वो सब चीज़ें जब देख चुकता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, और नहीं यार, बिल्कुल नहीं, रुलाऊंगा नहीं। कोशिश करूँगा वही सारी बातें इनसे प्यार मोहब्बत से निकलवा लूँ। कोशिश करूँगा कि वही सारी बातें इनसे हंसते खेलते हुए ले लूँ। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बुज़ुर्ग और रोएं, क्योंकि 47 ने वैसे तो हमें रुलाया ही रुलाया है। भले वो फिर हम लोग हों या उस तरफ गए हुए यहाँ से लोग हों, या जिस तरफ से भी गए हुए यहाँ और वहाँ के लोग हों, जिन लोगों ने विस्थापन झेला है। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो लोकल हैं या जो यहाँ के ऑलरेडी बाशिंदे हैं। उन लोगों को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर रहने वाले लोग अभी भी यही बातें कई बार सुनते हैं तो उन्हें कहता है कि उन्हें नहीं पता कि हाँ, इतना कुछ झेल कर ये लोग आए थे, या आज के पाकिस्तान के अंदर जो लोकल लोग बैठे हैं, जो ऑलरेडी बैठे हैं वहाँ पे, जो मुहाजिर नहीं हैं आपके यहाँ पे, वो नहीं समझ सकते। वो अब कहानियों से समझने लगे हैं। जब ये कहानियाँ खैर मुझे लगता है कि बहुत सारे वो लोग तो अब इन चीज़ों से दूर ही हैं। लेकिन हमें मिला क्या है? हमेशा हमें दर्द ही तो मिला है। और हमारे बुज़ुर्गों ने तो 47-48 से लेकर अब तक छुपाए रखा है, जब तक हमारे बुज़ुर्गों की कहानियों को हमने छेड़ा नहीं है। तो इसीलिए हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम अपने बुज़ुर्गों की आंखों में और आंसू लाएं। आंसू का सैलाब अब और नहीं बहना चाहिए। 75 साल कोई कम अरसा नहीं होता, और इस पौनी सदी में उन्होंने जो अपने आसपास के परिवेश को दिया, समाज को दिया, बच्चों को दिया, उन जैसा दानी तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर हम उनकी आंखों में आंसू भला कैसे आने दें? तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे वीडियोस में रोना धोना, इमोशंस होते हैं, लेकिन आँखों से हम छलकने नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने एक बार बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि हम नहीं चाहते कि हमारे वीडियोस के पीछे हम लोग इंटरव्यूज़ के पीछे स्पेशली बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएं और उसके हाइप करके उसको सुनाएं, ताकि वो सब नहीं, वो सब कभी भी नहीं। 47 की कहानियाँ जो ऑडियो में आती हैं वो हम लोग ज़रूर करते हैं, और वो हमें करना चाहिए क्योंकि वो पॉडकास्ट है, जस्ट ऑनली सुनने के लिए। तो बस बाकी बातें हो चुकी हैं। मेन जो था कि हाँ केशव भाई, आपके वीडियो में क्यों रुदन नहीं होता, क्यों रुदाली रोती नहीं, क्यों बुज़ुर्ग अपनी दास्तान बयां करते हुए हंसता मुस्कुराता है? क्योंकि वो जिंदा दिल है, उसने सब कुछ सहा है, सब कुछ झेला है, लेकिन आज भी वो हंसता और मुस्कुराता हुआ है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी मेहनत कश ढंग से जी है। वो खुददार है, खुदगर्ज है, जिंदा दिल है, और वो शरणार्थी नहीं है, पुरुषार्थी है। शुक्रिया।